देखिए यहाँ आपको बीच में ऐसे पकड़ना है, ठीक है। और आपको किस साइड, पिछला चक्का को आपको राइट साइड लेके जाना है। तो यहाँ बीच में ऐसे पकड़िए और उसके बाद इस हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल है आप सभी के। तो आज की वीडियो में आपको कार रिवर्स कैसे करना है, कार पीछे कैसे करना है, उसको बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो भाई साहब, कार जो है रिवर्स जो है आसानी से नहीं होता है, इसमें बहुत सारे टॉपिक है जो मैं एक एक करके बताने वाला हूं। और उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि कैसे आप कार आसानी के साथ रिवर्स करें। नहीं तो क्या होगा कि आपका गाड़ी पीछे लड़ सकती है, और ख़ास करके आपको ट्रैफिक वाले एरिया में जब टर्न लेना रहता है तो जगह काफ़ी कमी रहती है। इस वजह से आपको रिवर्स करके आगे पीछे करके आपको घुमाना पड़ता है। और कई जगह पैरेलल पार्किंग रहता है तो वहाँ से आगे पीछे करके निकालना होता है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रिवर्स करना सिखाऊंगा, मतलब पीछे करना सिखाऊंगा। तो भाई साहब, सबसे पहला टॉपिक, पहला पॉइंट आता है रिवर्स करने के लिए कि मान के चलिए आप आगे चला रहे तो आपको आगे दिखता है, आगे विजिबिलिटी है, लेकिन पीछे तो विजिबिलिटी नहीं ना है। आप आगे की तरफ मुँह रहता है और पीछे की तरफ आपको गाड़ी मतलब पीछे करना रहता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, खास करके नए ड्राइवर के साथ। और पुराने ड्राइवर जो है उनको भी हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है, और मतलब पूरा कॉन्फिडेंस के साथ वो रिवर्स नहीं कर पाते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिएगा, आप पूरा कॉन्फिडेंस के साथ गाड़ी रिवर्स करना और कंट्रोल के साथ रिवर्स करना आप सीख जाएंगे। तो मैं चलिए सबसे पहले आपको बताता हूँ। रिवर्स करने से पहले आपको सबसे पहला पॉइंट है उसको ये ध्यान रखना है। और सबसे पहला पॉइंट में आ जाता है मिरर। आपका एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, और एक बीच में मिरर रहता है केबिन के अंदर। तो इस पे आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। और मतलब इसका विजिबिलिटी ऐसे सेट करना है। वैसे 3 मिरर है, आप किसी भी तरह से सेट कर ले तो ब्लाइंड स्पॉट तो बनता ही है। मतलब कुछ जगह ऐसा रहता है जो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आपको जज करके, मान के चलिए आप अनुमान लगा के आप उसको लेके चलना है। तो सबसे पहले बीच वाला मिरर को कुछ इस तरह से सेट करना है कि आपका पूरा विजिबिलिटी जो है पीछे का वो अच्छा से दिखे, ठीक है ना। और उसके बाद लेफ्ट साइड का जो मतलब विजिबिलिटी जो है, मतलब कहने का मतलब मिरर जो है, उसको कुछ इस तरह से सेट करें। रिवर्स करने में मैं अभी बता रहा हूँ मिरर कैसे सेट करना है, बाकी दूसरा टॉपिक पे मिरर कैसे सेट करना है वो भी मैं बताऊँगा। तो रिवर्स करने के समय आप लेफ्ट साइड का मिरर जो है उसको कुछ इस तरह से सेट कर ले कि आपका पीछे का टायर हल्का सा दिखता रहे, और कार का जो बॉडी पार्ट जो है वो भी थोड़ा सा दिखता रहे। इससे क्या होगा कि आपका कार जो है मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट से नहीं टकराएगा, मतलब वहाँ पे गड्ढा है या कुछ भी है उसमें आपका टायर नहीं जाएगा। इसी तरह आपको लेफ्ट साइड वाला मिरर में भी इसी तरह से करना है। इस तरह से सेट करना है कि आपका कार का बॉडी का कुछ पार्ट पीछे का दिखता रहे और टायर का भी दिखता रहे। इससे क्या होगा कि आपका जो रिवर्स कर रहे हैं तो रिवर्स में जो है आपका ब्लाइंड स्पॉट कम हो जाए, मतलब जो नहीं दिखने वाला जगह है वो आपको अच्छे से दिखे और आसानी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ आप रिवर्स करें। और दूसरी बात आ जाती है आपको क्लच, ब्रेक और गियर। तो सबसे पहले आप एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ, आपको बिल्कुल नहीं हर बनाना है। कार जब भी चलाएं आप संयम रख के और कॉन्फिडेंस के साथ चलाएं। अपने आप पे संयम रखेंगे तो आपको गाड़ी चलाने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं आने वाला है ना। तो सबसे पहले आप क्या करें, एक बात सुन लीजिए आप, ज़रूरी बात है कि रिवर्स करने के समय आपको रिवर्स एक ही गियर आता है, ठीक है ना, और उसमें लगाएंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सीलरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिवर्स गियर में इतना पावर रहता है, इतना ताकत रहता है कि वो ऑटोमेटिक आप क्लच छोड़ते जाएंगे और आपकी गाड़ी जो है आसानी के साथ पीछे मूव करती जाएगी। आपको एक्सीलरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कई सिचुएशन ऐसा भी आता है जहाँ पर आपको एक्सीलरेटर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मान के चलिए आपका पीछे वाला चक्का जो है खड्डा में है, और वहाँ से आप रिवर्स करेंगे तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी मतलब रिवर्स में उतना पावर नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आपको वहाँ पे एक्सीलरेटर, क्लच के साथ एक्सीलरेटर की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप समझ गए, आपको नॉर्मल वे में मैं सिखा रहा हूँ कि आपको जो है रिवर्स करने में सिर्फ क्लच पे कंट्रोल करके रिवर्स करने की कोशिश करना है, एक्सीलरेटर नहीं रिवर्स करना है, क्योंकि एक्सीलरेटर नहीं दबाना है। क्योंकि एक्सीलरेटर दबाएंगे तो गाड़ी पीछे भागेगी तेज़ी में, और कोई ऑब्जेक्ट होगा या जो भी चीज़ होगा उससे आपकी गाड़ी लड़ सकती है। तो आपको ये सब बात जो एकदम ध्यान में अच्छे से रखना है। इससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी भी सेफ रहेगी और आसानी के साथ और सिंपल वे में आप गाड़ी रिवर्स करना सीख जाएंगे। इसलिए आप पहला टॉपिक मैं बता चुका हूँ आपको, और दूसरा टॉपिक बताया हूँ आपको कि मतलब क्लच और गियर, और पहला टॉपिक बताया हूँ मिरर। और उसके बाद थोड़ा सा ये हो जाए जजमेंट के लिए, आप थोड़ा सा ये भी देख ले, थोड़ा सा पीछे ऐसे कि मतलब पीछे बैक वाला मिरर जो ऐसे देख ले, और हल्का हल्का इसको भी जज करते रहे, और मिरर भी देखते रहे, लेफ्ट देखे, राइट देखे, और ये भी देखे। और उसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है, सबसे मेन है कि आपको मान के चलिए लेफ्ट साइड का मतलब गाड़ी लेके जाना है पिछला चक्का, तो आपको किस तरह से मतलब ये स्टीयरिंग जो है उसको घुमाना है। सबसे मेन कन्फ्यूजन यही रहता है। अगर लेफ्ट साइड जाना है तो
किस साइड घुमाना है, राइट साइड जाएंगे तो किस साइड घुमाना है। क्योंकि क्या होता है, स्टीयरिंग का कंट्रोल सिर्फ अगला चक्का में होता है, पिछला चक्का में कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाला है। तो ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा और आसान वे में आपको बता दूंगा कि कैसे आसानी के साथ और सिंपल वे में रिवर्स करें। आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, आपका सारा टेंशन दूर हो जाएगा और आप अच्छे से गाड़ी को रिवर्स करना सीख जाएंगे। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी बताने वाला हूँ और जज भी करना बताऊंगा। तो चलिए हम प्रैक्टिकल करके बताते हैं आपको कि कैसे कार को रिवर्स करना है। हाँ, तो चलिए प्रैक्टिकल करके आपको दिखाने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको गाड़ी आसानी के साथ रिवर्स करना है। तो सबसे पहले मैं क्या बताऊँ आपको कि मिरर सेट कर लेना है। तो बीच वाला मिरर जो है, मिडिल मिरर केबिन के अंदर होता है, उसको कुछ इस तरह से मतलब सेट करना है कि पीछे का विजिबिलिटी जितना हो, जितना ज़्यादा एरिया कवर हो सके, क्योंकि आपको तो पीछे रिवर्स करना है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। अगर आप ठीक से नहीं सेट करेंगे तो पीछे कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगी उससे टकरा सकता है। और उसके बाद आप राइट वाला मिरर को भी कुछ इस तरह से सेट कर ले, राइट वाला मिरर को कुछ इस तरह से सेट कर ले, पीछे से राइट वाला मिरर को कुछ इस तरह से सेट कर ले कि ये मतलब आपका पीछे का व्हील जो है, टायर जो है वो भी दिखता रहे और आपका कार का बॉडी का पार्ट भी दिखता रहे। इससे क्या होगा कि आपका चक्का का भी अंदाज़ा लगता जाएगा, टायर का भी, और उसके बाद आपका जो बॉडी जो है वो भी किसी ऑब्जेक्ट से नहीं टकराएगा। और कुछ इसी तरह से आप जो है लेफ्ट वाला मिरर को सेट कर ले, उससे कि कार का आपका कुछ बॉडी पार्ट दिखे और साथ में आपका टायर भी दिखता रहे। इससे टायर आपका जो है गड्ढा वगैरह में नहीं फंसेगा और आपके बॉडी में कोई भी सामान जो है वो टच नहीं होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि अब अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप ये है कि क्लच दबा के और रिवर्स लगा देना है। तो मेरे में कुछ इस तरह से गियर को अप करके और उसके बाद रिवर्स लगाना पड़ता है, तो मैं रिवर्स लगा दिया हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या बताऊँ कि एक्सेलरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप धीरे धीरे हल्का हल्का और कोशिश करें कि ब्रेक पे जो है मतलब पैर रख के रिवर्स करें, क्योंकि पीछे आपको दिखेगा नहीं, ब्लाइंड स्पॉट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ऑब्जेक्ट से टकराने का डर रहता है और नुकसान होने का खतरा रहता है। तो आप हल्का हल्का जो है मतलब क्लच छोड़ेंगे और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आपकी गाड़ी पीछे भागने लगेगी, तो उस पॉइंट पे एकदम हल्का हल्का ही गाड़ी को रिवर्स करना है, स्पीड में नहीं रिवर्स करना और अचानक जो है क्लच नहीं छोड़ देना, इससे दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट आया, मेरा गाड़ी वाइब्रेट कर रहा है, इसलिए मैं धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ। देखिए मेरा गाड़ी पीछे जा रहा है, देखिए मेरा गाड़ी पीछे जा रहा है, देखिए आसानी के साथ मेरा गाड़ी पीछे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और ये मतलब पूरा क्लच नहीं छोड़ देना, इससे क्या दिक्कत होगा कि आपकी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्पीड में भागेगी, इसलिए इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि ये तो सीधा रिवर्स हो गया, लेकिन लेफ़्ट राइट जो मतलब कट करना है उसके बारे में भी बता देता हूँ मैं कि किस तरह से आपको जो है स्टीयरिंग कंट्रोल करना है। क्योंकि स्टीयरिंग का कंट्रोल जो सिर्फ अगला चक्का में होता है, पिछला चक्का में होता नहीं है। तो आप आगे तो आसानी के साथ घुमा लेते हैं, जिधर जाना उधर घुमा दिए, लेकिन पीछे जब जाएंगे तो उसके लिए तो आपके पास तो मतलब नॉलेज होना चाहिए ना कि आप किस तरफ घुमाएंगे तो मेरा गाड़ी लेफ्ट जाएगा और किस तरफ घुमाएंगे तो मेरा पिछला चक्का जो है राइट जाएगा। तो चलिए ये अगला चक्का के ऊपर ही डिपेंड करता है और खास करके वो मतलब स्टीयरिंग पे डिपेंड करता है। तो चलिए ये चीज़ भी आपको हम बता देते हैं। तो मान के चलिए ये स्टीयरिंग जो है आपका पूरा सीधा है और आपको पिछला चक्का जो है राइट साइड लेके जाना है, ठीक है ना। तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपल वे में रिवर्स लगा लेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ आपको बीच में ऐसे पकड़ना, ठीक है। और आपको किस साइड, पिछला चक्का को आपको राइट साइड लेके जाना है, तो यहाँ बीच में ऐसे पकड़िए और उसके बाद इसको जो है राइट साइड ही आपको घुमाते रहना है। इससे क्या होगा कि आपका अगला चक्का जो है कुछ इस तरह से सेट हो जाएगा कि आपका गाड़ी पिछला चक्का का रिवर्स चक्का जो है पिछला चक्का वो आपका राइट साइड में घूमेगा। आया समझ में। चलिए एक बार और हम बता देते हैं। मान के चलिए आप रिवर्स में आपको पिछला चक्का राइट साइड लेके चलना है, तो आपको कुछ स्टीयरिंग से बीच में ऐसे रखना है और आपका पिछला चक्का अगर राइट साइड लेके चलना है तो स्टीयरिंग को आपको राइट साइड ही ऐसे काटना है। इससे क्या होगा कि आपका जो है अगला चक्का कुछ इस तरह से सेट हो जाएगा कि आपका पीछे का जो चक्का जो है वो लेफ्ट साइड मतलब राइट साइड घूमने लगेगा, कहने मतलब राइट साइड मूव करता चला जाएगा। चलिए अब आपको बता देते हैं हम कि लेफ्ट साइड मतलब अगर आपका पिछला चक्का लेके जाना है लेफ्ट साइड तो स्टीयरिंग किस साइड से घुमाना है। तो मैं बता चुका हूँ आपको, एक बार फिर बताता हूँ लेफ्ट साइड के लिए कि आप यहाँ पे सिंपल वे में बीच में ऐसे स्टीयरिंग पकड़ेंगे, ऊपर में देखिए कुछ इस तरह से पकड़ना है और उसके बाद आपको लेफ्ट साइड लेके चलना है ना पिछला चक्का, तो आप स्टीयरिंग को भी जो है लेफ्ट साइड ही ऐसे मतलब राउंड साइड में लेफ्ट साइड ही ऐसे जो है आपको कट करना है और उसके बाद गाड़ी को पीछे करना है। देखिए आसानी के साथ मैं लेफ्ट चाह रहा था पिछले चक्का लेके चलना, तो मेरा गाड़ी भी आसानी के साथ पीछे के साथ मतलब लेफ्ट साइड ही जा रहा है।
तो है ना सिंपल सी बात। और उसके बाद ये लेफ्ट साइड का मिरर हो या राइट साइड का मिरर हो या पिछला मिरर हो, सब में आसानी के साथ देखते रहना है और थोड़ा सा पीछे भी आप जजमेंट करने के लिए आप देखते जाएंगे। और एक और ज़रूरी बात सुन लीजिए कि आप जिस साइड पिछला चक्का लेके जाना चाहते हैं उस साइड का मिरर में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। मान के चलिए अगर लेफ्ट साइड में अगर आपका मतलब लेफ्ट साइड अगर पिछला पोर्शन लेके जाना चाह रहे हैं तो आपको लेफ्ट साइड का मिरर में ज़्यादा ध्यान देना है। अगर राइट साइड अगर आप लेके जाना चाह रहे हैं तो आपको राइट साइड के मिरर पे ज़्यादा ध्यान देना है। कहने का मतलब कि सब मिरर पे ज़्यादा ध्यान देना है और जिधर आपको पिछला पोर्शन लेके जाना है उस साइड का जो है मिरर पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर हमारा वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए एक बार फिर मिलेंगे किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।